नमस्ते सभी को। मेरा नाम दिशा है और मेरा सिलेक्शन एज अ स्टेनोग्राफर सीबीडीटी डिपार्टमेंट में हो रखा है। मैंने इस भर्ती के अंदर 164.5 का स्कोर हासिल कर रखा है और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने ये स्कोर कैसे हासिल करा, मैंने क्या टाइम टेबल फॉलो करा, मैंने क्या ऐसी चीजें अपने टाइम टेबल में रखी थी जिसकी वजह से मैं ये स्कोर हासिल कर पाई। ठीक है, मेरा रॉ स्कोर 160 से ऊपर ही रहा है और मेरी जो शिफ्ट थी वो सेकंड टफेस्ट शिफ्ट थी और मेरा सिलेक्शन 2024 का है। सो चलो शुरू करते हैं। आपको मेरे बारे में डिटेल्स तो मिली चुकी होगी। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है, मैंने और भी एग्जाम्स क्लियर करे हुए हैं। सो मेरे को लगता है कि जो टाइम टेबल मैं आपको आज बताने वाली हूं ये आपको आपके 2026 के अटेम्प्ट में या जो भी आप एग्जाम देने वाले हो उसके अटेम्प्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगा। पहला पॉइंट टाइम टेबल में जो हमेशा मैंने रखा था दैट इज रिवीजन। मतलब जब मैं एक टाइम टेबल अपना फ्रेम कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि चाहे मैं डेली बेसिस पे सिर्फ 5 घंटा पढूं लेकिन मैं 1 घंटा जो मेरा रिवीजन का है वो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। तो सबसे पहले मैं ऐसा करा करती थी, अगर मैं आपको ये बताऊं क्योंकि पूरे दिन मैं बिजी रहती थी, आई वॉज ऑल्सो वर्किंग समवेयर, उसके अलावा मेरे पास काफी स्टूडेंट्स भी रहते थे तो मेरा टाइम टेबल उस टाइम पे तो थोड़ा सा हेक्टिक था, मैं वो भी बताऊंगी आपको। लेकिन मेरा फुल डे का एक टाइम टेबल शेड्यूल किया था जब मैं फ्री रहा करती थी, मैं वो बताती हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठ जाया करती थी। 6 बजे से लेके 7 बजे तक मैं प्रॉपरली इंग्लिश में ग्रामर करा करती थी। क्योंकि मैं सीबीएसई से थी, मतलब सीबीएसई बोर्ड से थी और मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक ठाक थी तो मेरे को ये था कि मेरा फोकस ये होना चाहिए कि किसी भी तरह मेरी इंग्लिश में सिली मिस्टेक्स ना हो। तो मैं ग्रामर में बेसिकली टेंस, वर्ब, एक्टिव, पैसिव डेली एक टॉपिक उठाती थी और डेली मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करती थी उन 1 घंटे में। टाइमर लगा के, मेरे पास एक छोटी सी घड़ी भी थी तो मैं उसमें एकदम वो लगा के टाइमर वगैरह सेट करके प्रॉपर अपनी शीट्स को सॉल्व करा करती थी। और अगर आपको भी सेम शीट्स चाहिए जो मैंने सॉल्व कर रखी है तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में भी पिन करा हुआ है, आप जाके वहां से चेक कर सकते हो। 6 से 7 आपका नॉर्मली यहाँ पे मैं ग्रामर को कंप्लीट करके, काफी बार होता था कि मेरा मन नहीं होता था तो उस दिन मैं ये देख लेती थी कि मैंने पिछले 1 हफ्ते में क्या क्या गलतियां करी है तो मैं उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया करती थी। 7 से 8 वॉज फिक्स्ड टाइम कि मैं उस टाइम पे वोकैबुलरी ही करूंगी। वोकैबुलरी के लिए मैंने ब्लैक बुक का यूज करा था और मैं टैग्ड प्रोडक्ट्स में सारी बुक्स डाल दूंगी, जो भी चीजें आपकी काम की होंगी आप जाके चेक कर लेना। मैंने ब्लैक बुक का यूज करा था। मैं डेली 50 सिनोनियम्स, 50 एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स ऐसे करके सारी चीजों को करा करती थी। क्योंकि ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरे काफी फेवरेट थे तो मैंने 10 दिन के अंदर ही इन्हें निपटा लिया था। काफी बार मैं चीट कोड टाइप क्या करती थी कि मैं एक्स्ट्रा सिनोनियम्स एंटोनियम्स कर लिया करती थी इस लालच में कि चलो नेक्स्ट डे ना मैं थोड़ा 7 से 8 ना मैं वॉक पे चली जाऊंगी या ऐसा कुछ कर लूंगी, तो वो थोड़ा बहुत तो चीट कोड चलता ही है, इतनी बड़ी बात नहीं है। 8 से 9 लगातार मैं 3 घंटे की सिटिंग बनाती थी। 8 से 9 वॉज फिक्स्ड फॉर पैसेज, PQRS एंड क्लोज टेस्ट। और पर्सनली मैंने जो ये वाले सेक्शन है ये मैंने पिनाकल की बुक से करे हुए थे और किरण से भी करे हुए थे तो मैं दोनों बुक्स को अगेन टैग कर दूंगी, आप जाके वहां से कर सकते हो। मैं डेली 5 PQRS, 2 क्लोज टेस्ट और 2 पैसेज सॉल्व करती ही थी एनी हाउ, नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज। कभी कभी तबियत खराब होती थी, कभी कभी अजीब भी फील होता था, कभी कभी इंसान खुद भी डिमोटिवेटेड होता है, इंसान को 50 तरीके की टेंशन और भी होती है, भाई और भी काम है, उसकी भी टेंशन थी, बट आई यूज्ड टू डू इट। ये मैं आपको फ्री डे का टाइम टेबल बता रही हूँ, ठीक है। अभी ऑफिस वाले, जॉब वालों के लिए भी सब बताऊंगी भाई, क्योंकि खुद पे है, बीता हुआ है तो आपको बता सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती थी जिसके अंदर नहाना धोना सब कुछ करके फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पूजा पाठ जो भी है वो करके फिर मैं अगेन बैठा करती थी। उस टाइम पे मैं 1 घंटे जो है प्रॉपर सेक्शनल दिया करती थी अपने मॉक्स, ठीक है। मॉक्स आप कहां से ले सकते हो, आप टेक्स्ट बुक के भी मॉक्स ले सकते हो, यूज कोड APN9, ठीक है, तो वहां से आपको मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं सेक्शनल कौन कौन से देती थी, CGL, CHSL, MTS, CPO, JEE, स्टेनो, DSSS भी मैं सारे देती थी कि भाई कहीं से भी क्वेश्चन आएगा मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 1 घंटे में मैं 2 रीजनिंग के सेक्शनल निपटाती थी 25-25 क्वेश्चन के। आप 50-50 के करो क्योंकि अब आपकी सेक्शनल टाइमिंग आ गई है, सो दैट इज वेरी नेसेसरी। उसके अलावा मैं इंग्लिश के 2 CGL के लगा लेती थी 25-25 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन वहां से हो गए। सुबह 100 क्वेश्चन ग्रामर से हो गए तो वैसे कर लेती थी। और इसके अलावा मैं एक जीके का सेक्शनल डेली लगाती थी, ठीक है, ये मैं करती थी। मेरा फोकस हमेशा से सेक्शनल हो या मॉक्स हो परसेंटाइल पे ही रहा है, बिकॉज जितनी अच्छी आपकी परसेंटाइल होती है उतने लोगों से आप आगे होते हो, ठीक है। नॉर्मली 10 बजे तक मेरा ये आइडियल था, मैं ये कर लिया करती थी। फिर उसके बाद 10-11 बजे फिर मैं रीजनिंग लेके बैठती थी। रीजनिंग में मेरा एक
चीज बिल्कुल फिक्स था, फिक्स मतलब फिक्स, प्रॉपरली फिक्स, कि मैं डेली एक टॉपिक उठाऊंगी और उसके 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। एंड आई थिंक दैट्स वाई पेपर में मैंने 30 मिनट के अंदर रीजनिंग को सॉल्व कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि भाई मुझे प्रैक्टिस थी, ठीक है। और मेरी शिफ्ट ऐसा है, टफेस्ट में थी, सेकंड टफेस्ट थी, और काफी लोगों की हालत खराब हो गई थी, बट येट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज वेरी मच काम, क्योंकि मेरे को पता था कि यार मुझे क्या स्किप करना है, क्या अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैं घर से बना के लेके गई थी। अगर आपको भी चाहिए वो वाली कि क्या स्किप करना है, क्या अटेम्प्ट करना है, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है। 11 से 12 बजे तक ये 100 क्वेश्चन मैं लगाती थी, फिर 12 से 1 बजे मैं फिर सेक्शनल देने बैठ जाती थी। सेक्शनल में इस टाइम पे मैं क्या करती थी, मैं इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जीके को देती थी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे को जीके में किसी भी तरह, और मेरा स्कोर जीके में 25 से ऊपर रहा है आउट ऑफ 50, एंड दैट इज अ डिसेंट स्कोर। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे सेक्शनल देने के बाद जो उनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, मैं हमेशा उन्हें रीड करा करती थी। सो दैट इज द थिंग। तो अब देखो, सुबह जल्दी उठने से 12 से 1 बजे तक मेरा रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया, सेक्शनल कंप्लीट हो गए, मेरा इंग्लिश का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं नैप भी लिया करती थी, भाई इंसान हूं, नींद तो आती है, सबको आती है, ठीक है। ग्रुप चेक करना हो गया, बच्चों को मोटिवेट करना हो गया, क्योंकि उस टाइम पे ये होता था, क्योंकि मैंने पहले भी एग्जाम निकाला हुआ है ये वाला, ठीक है। मेरा पहले भी स्कोर 155 से ऊपर ही रहा है, ठीक है। तो मेरे पास उस टाइम पे एज था सारी चीजों को लेके, बट क्या था ना कि बच्चों को भी गाइड करना रहता है, तो वहां पे उस टाइम पे मेरे लिए हेक्टिक हो जाता था चीजों को लेके। लेकिन स्टिल मैंने सारी चीजों को मैनेज करा है और स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी कराया, एंड कूडोस टू माय टीम जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, ठीक है। 1 से 2 फिर वही नॉर्मली जीके की थ्योरी लेके बैठती थी, और मैंने नोट्स भी टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, शीट्स भी डाली हुई है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो अपनी परीक्षा पे, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो मैं डेली बेसिस पे ल्यूसेंट रीड करती ही थी, दैट वाज सो फिक्स्ड। मैंने 3 से 4 महीने डेडिकेटेडली दिए हैं ल्यूसेंट को, ठीक है। मैं कभी दिखाऊंगी आपको अपनी ल्यूसेंट, लाइक वो भरी पड़ी है, मतलब रंग बिरंगी हो रखी है, ठीक है। तो मैंने ल्यूसेंट करी, फिर उसके बाद 1 घंटा मैं अगेन 100 क्वेश्चंस जीके के सॉल्व करा करती थी। ये मेरा फिक्स था। आई नो इसको बहुत हेक्टिक कहा जा सकता है कि मैम फिर ब्रेकफास्ट कहाँ गया, मैं उसी 1 घंटे में कर रही थी, फिर लंच को मैं जल्दी जल्दी कर लेती थी, थोड़ा बहुत नैप ले लेती थी। आप थोड़ा बहुत इसको फ्लक्चुएट जो है वो या अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो, लेकिन मेरा फोकस इस टाइम टेबल को बताने से ये है। और आप बोलोगे मैम आगे का, फिर आगे वही आप यूजुअली अपना रिवीजन कर लो, सेक्शनल फुल मार्क्स देती थी मैं हर संडे को। ये मैंने बताया हुआ है अपनी 80 डेज वीडियो की स्ट्रैटेजी में कि कैसे किस तरीके से मैं रिवीजन किया करती थी, तो वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। तो ये टाइम टेबल में मैंने 2 घंटा इंग्लिश किया, 1 से 1.5 घंटा मैंने रीजनिंग किया, फिर 1 घंटा जीके की थ्योरी, 1 घंटा क्वेश्चंस, और 2 घंटा सेक्शनल, पहले भी दिया बाद में भी दिया, और बाद में 1 घंटा रिवीजन। रिवीजन के अंदर मैं डेली 2 टॉपिक्स करा करती थी, जीके के 2 टॉपिक, इंग्लिश के 2 टॉपिक, और मैं डेली बेसिस पे क्यूब, स्क्वायर्स, टाइम टेबल्स एंड प्राइम नंबर्स ये मैं याद करा करती थी। मैंने मतलब लिख रखा था उस टाइम पे, जैसे मान लो ये एक डायरी है, मैं लिख लेती थी कि अच्छा 17 का क्या होगा, 18 का क्या होगा, अच्छा इसका क्यूब क्या होगा, 6 का क्यूब क्या होगा, कैसे बनेगा ये 216, 2 to 5 कैसे बना, इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, मतलब दिमाग लगाती रहती थी, जिसकी वजह से आई थिंक दैट हेल्प्ड मी इन रीजनिंग, एंड इससे मेरी कैलकुलेशंस भी काफी इंप्रूव हुई थी। चलो अब मैं बात करती हूँ जॉब वालों के लिए, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारी बेस्ट मेंटोरशिप चल रही है, और उसके अंदर मैं इससे भी तगड़े तरीके से आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, टारगेट्स दे रही हूँ, हर चीज पीडीएफ दे रही हूँ, रिवीजन शीट्स दे रही हूँ, ध्यान रख रही हूँ, डाउट सेशंस, डाउट ग्रुप, एवरीथिंग। सो आपको यहाँ पे फीडबैक्स भी दिख जाएंगे, हमारे पोस्टर्स भी दिख जाएंगे सिलेक्शन वालों के, कि कैसे किस तरीके से अपनी परीक्षा पे ट्रस्ट करने के बाद बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सो व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करके जल्दी से मेंटोरशिप ज्वाइन कर लो, क्योंकि नहीं तो पेंडिंग टास्क हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जॉब वाले स्टूडेंट्स और कॉलेज वाले, जब आप जॉब जाते हो तो एक चीज का फोकस करो कि जब आप जॉब पे रहते हो और आपको 1 घंटा मिलता है, तो खाना जल्दी खा के आप, जैसे मैं भी खाना जल्दी खा के क्या करा करती थी अपने उस टाइम में, कि मैं खाना खाने के बाद अपना, नॉर्मली लोग अपना चाय के लिए जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, नहीं, मैं अपने वीक डेज में उस टाइम पे सेक्शनल लगाया करती थी, बिकॉज दैट हैज हेल्प्ड मी। तो आपको लगाना चाहिए। लोग कह रहे चलना यार आज तू पार्टी में चल, नहीं, मैं अवॉइड करके पढ़ा करती थी, क्योंकि मेरे को पता था कि मुझे सिलेक्शन किसी भी तरह मुझे अपना होम स्टेट चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरा होम स्टेट कितना जरूरी है ये मुझे पता है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीजें मैं करा करती थी। उसके अलावा क्या था कि मैं डेली बेसिस पे आपको एक चीज गाइड करती हूँ, जो भी आपका इजी सब्जेक्ट है, जो भी आपको लगता है कि ये तो मेरे से आराम से हो जाता है, आप उसका सिर्फ सेक्शनल लगाओ। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है आप उसको घर आने के बाद पढ़ो, चाहे आप कॉलेज से आके पढ़ रहे हो, चाहे आप जॉब से आने के बाद पढ़ रहे हो, तो ये चीज का आप फोकस करो। क्योंकि मैंने भी बच्चों को इस तरीके से ही गाइड करा था, जो जॉब वाले वो भी हमारी मेंटोरशिप में है, आप भी ले सकते हो, कि
अगर आपके पास टाइम नहीं बन पा रहा है तो सबसे पहले तो जॉब वाले स्टूडेंट्स को सैटरडे संडेज को बहुत टाइम देना पड़ेगा। लाइक दे हैव टू लीव देयर मूवीज, दे हैव टू लीव देयर फैमिली टाइम फॉर सम टाइम, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलने को सब लोग बोल देते हैं कि फैमिली टाइम बहुत जरूरी है, ये जरूरी है। फैमिली भी वैल्यू तभी करती है जब आपके पास एक अच्छी खासी जॉब होती है, क्योंकि ये सच है, ठीक है। नहीं तो एट लास्ट वो भी एक टाइम पे के बाद आपको बोल देंगे कि भाई तू पढ़ाई करता है कि सिर्फ टाइम वेस्ट करता है लाइब्रेरी में जाके, या तो दोस्तों के साथ सिर्फ टाइम वेस्ट करने जाता है, वो टाइम पे आप पे शक करने लग जाएंगे। और लिटरली अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आपको इस लूप से निकल के एक जॉब लेनी ही पड़ेगी। और सरकारी जॉब से क्या रुतबा होता है, क्या रिस्पेक्ट होता है, क्या ही आपका ऑरा बन जाता है एकदम, मैं क्या ही बताऊं आपको, ठीक है। दैट हैज चेंज लाइफ, उसके ऊपर भी जरूर एक दिन बताऊंगी कि जॉब लेने से पहले और जॉब लेने के बाद लाइफ में क्या ही डिफरेंस आया है हमारी भी, ठीक है। तो जॉब वाले, कॉलेज वाले इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। कॉलेज वालों के लिए स्टिल इजी है, बिकॉज कॉलेज में जिस दिन पढ़ाई नहीं हो रही, बंक मारने की जगह प्लीज पढ़ाई कर लो, अपने एसएससी की पढ़ाई कर लो। और साथ में हाँ, मैंने स्किल को भी बहुत वैल्यू दी थी। मैं डेली बेसिस पे एक टीसी करा ही करती थी, प्रैक्टिस मींस मतलब मैं करा ही करती थी। मैंने सर कैलाश चंद्र मैगजीन, प्रोग्रेसिव, जनरल मैटर्स तीनों करे हुए थे, इसीलिए मुझे स्किल में भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। अगर आप 80 की स्पीड के लिए जा रहे हो, गो फॉर 100 की घर से प्रैक्टिस करके जाओ। और अगर आप 100 की स्पीड के लिए जा रहे हो तो आप 120 की स्पीड प्रैक्टिस करके जाओ। और अगर आप बेस्ट स्पीड की क्लासेस की भी मतलब क्लासेस ढूंढ रहे हो ऑनलाइन बेस्ट, जो आपकी आउटलाइन चेक करे, रीडिंग कराए, आपको सर कैलाश चंद्र मैगजीन, प्रोग्रेसिव, लीगल, जनरल मैटर्स सब कराए, तो आप हमारी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। सेम फॉर पिटमैन, अगर आपको पिटमैन अच्छे से कंप्लीट करनी है, जल्दी करनी है, अच्छे से बहुत मतलब मजेदार तरीके से करनी है, तो भी आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था मेरा टाइम टेबल ऑलमोस्ट, मतलब ये था कि दोपहर के बाद मेरा पूरा टाइम जो है मैं रिवीजन पे दिया करती थी, मैं मॉक्स दिया करती थी, मैं प्रीवियस ईयर पेपर दिया करती थी, फिर उनको एनालिसिस, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को पढ़ना, शीट्स को सॉल्व करना, पूरे दिन मेरा इस तरीके से ही टाइम टेबल रहता था। एंड आई रियली मतलब होप कि इस टाइम टेबल से आपको काफी हेल्प होगी। और अगर होगी तो प्लीज कमेंट में बताना। इस वीडियो पे 500 प्लस लाइक जरूर कर देना, हाइप कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, और जो भी कमेंट हो वो कर देना। आपके जो भी डाउट्स होंगे उनके रिप्लाई मैं खुद कर दूंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, खुश रहो, टेक केयर, बाय बाय।